हेलो दोस्तों, ट्रिक्स फॉर ऑल स्टूडेंट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एंशिएंट एंड मेडाइवल इंडियन पॉलिटिकल थॉट के 2023 के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन पेपर से आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन साथ में कुछ ज़रूरी बातें भी होंगी, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना ताकि सारी बातें आप सही से समझ सकें। देखिए, अभी कुछ ऑनर्स वाले बच्चों का, जहाँ तक मुझे पता है, तो ऑनर्स वाले बच्चों का एग्ज़ाम हुआ है एंशिएंट एंड मेडाइवल इंडियन पॉलिटिकल थॉट का। तो ये उसका क्वेश्चन पेपर है। हालांकि आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है, प्रोग्राम वाले बच्चों के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। आप सभी को एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरह के एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ रहे हैं। तो 2023 का ही क्वेश्चन पेपर है ये। हालांकि अभी कुछ और बच्चों के भी एग्ज़ाम होने हैं, तो उनके भी एग्ज़ाम होंगे। तो जिन बच्चों के अभी एग्ज़ाम नहीं हुए एंशिएंट एंड मेडाइवल इंडियन पॉलिटिकल थॉट के, तो उनके लिए ये जो वीडियो है वो थोड़ी हेल्पफुल हो सकती है। तो यही कहूँगा कि वीडियो को पूरा देखना दोस्तों। और जब आप एग्ज़ाम देते हैं तो एक बार इंस्ट्रक्शंस को पढ़ लिया करो। इस यहाँ पे लिखा है ना, एनी 5 मतलब 5 क्वेश्चन करने हैं आपको, तो एक बार ज़रूर इंस्ट्रक्शन को आप पढ़ लेना, क्योंकि कई सारे बदलाव भी देखने को मिल सकते हैं। तो इसलिए आप इंस्ट्रक्शन को ज़रूर पढ़ लिया करो। इसके साथ ही दोस्तों, अगर हम क्वेश्चंस की बात करें डायरेक्टली, तो देखिए, भारतीय राजनीतिक चिंतन की प्रमुख विशेषताओं की चर्चा कीजिए, ये एक क्वेश्चन है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन आया है। मनुस्मृति में रचनाकारिता एवं अंतर्विरोधों पर प्रकाश डालिए। ये थोड़ा सा क्वेश्चन को मतलब थोड़ा सा ट्रिकी करने का प्रयास किया गया है। हालांकि क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं है। कौटिल्य के विचारों में राजा निरंकुश नहीं था। उपरोक्त कथन के आलोक में प्राचीन भारत में राज्य के सिद्धांत का मूल्यांकन कीजिए। तो यहाँ पे कौटिल्य के विचारों में यहाँ पे प्राचीन भारत में राज्य का क्या सिद्धांत था, ठीक है, किस तरह से राज्य को देखा जाता था, उससे संबंधित बातें आपको यहाँ पे लिखनी है। शुक्र नीति में राजत्व एवं शासन कला की अवधारणा क्या थी। तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन आया कि शुक्र नीति में शासन से संबंधित क्या बातें कही गई थी, राजा के बारे में क्या बातें कही गई थी। तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, ये एक क्वेश्चन आया, थिरुकुरल विश्व के उन प्राचीन नैतिक लेखनों में से एक हैं जो हमारे पास आया है। उपरोक्त कथन पर चर्चा कीजिए। अब देखिए, तिरुकुरल पर जो मतलब चैप्टर है, जो वीडियो है, वो मैंने नहीं बनाई थी। और अगर हम आगे देखें दोस्तों, तो यहाँ पे देख सकते हैं, अग्नासुत्त में राजत्व के सिद्धांत के विशिष्ट तत्व क्या थे, परीक्षण कीजिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पे अग्नासुत्त लिखा है ना, यहाँ पे दीघ निकाय भी लिखा हुआ आ सकता है, तो कंफ्यूज मत होना। पहले मैंने आपको एग्जाम में ऑलरेडी बताया था कि अग्नासुत्त लिखा हुआ आएगा। ठीक है, तो जिन बच्चों ने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली वीडियो देखी होगी तो उनको मैंने बताया भी था। तो अग्नासुत्त लिखा हुआ आया है। हालांकि दीघ निकाय भी लिखा हुआ आ सकता है। तो बिल्कुल सिंपल है कि जो मैंने आपको वीडियो बताई थी दीघ निकाय से संबंधित अग्नासुत्त से संबंधित वीडियो, मतलब मैंने आप बनाई है, उसमें मैंने जो भी कुछ पढ़ाया है आपको राजत्व के सिद्धांत से संबंधित, वो सारी बातें आपको यहाँ पे लिखनी है कि राजा की उत्पत्ति के बारे में क्या क्या बातें कही गई हैं। ये सारी बातें आपको लिखनी है। इसके साथ ही दोस्तों, बस यहाँ एक ही बात है यहाँ पर कि जो मतलब एंशिएंट एंड मेडाइवल इंडियन पॉलिटिकल थॉट का ये जो सब्जेक्ट है, इसमें लगभग सारे ही चैप्टर्स आपको पढ़ाए गए हैं। बस हाँ, एक चैप्टर मैंने नहीं पढ़ाया है, थिरुकुरल का। बाकी सारे चैप्टर्स आपको पढ़ाए गए हैं। और जो वीडियो है उसका जो लिंक, प्लेलिस्ट है उसका जो लिंक है, वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल भी है। इसके साथ ही हिंदू दर्शन में आदि शंकराचार्य के योगदान की चर्चा और विश्लेषण कीजिए। इसके साथ ही गुरु नानक के समन्वयवाद की प्रमुख विशेषताओं की चर्चा कीजिए। ठीक है, पहले कबीर। अब यहाँ पे देखिए, हो सकता है कि आपके एग्जाम में कबीर लिखा हुआ आ जाए कि कबीर के समन्वयवाद की प्रमुख विशेषताओं की चर्चा कीजिए। तो कुछ भी हो सकता है, गुरु नानक जी के ऊपर भी आ सकता है, कबीर जी के ऊपर भी आ सकता है, या दोनों को साथ में रखकर भी आ सकते हैं एग्जाम में क्वेश्चन। अबुल फजल में राजशाही की अवधारणा का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। सिंपल सा है, जो कुछ भी मैंने आपको बातें पढ़ाई हैं वही सारी बातें आपको इसमें लिखनी है कि अबुल फजल का राजशाही का सिद्धांत क्या था, वो सारी बातें इसमें, राजशाही के बारे में उसने जो जो बातें कही हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें। इसके साथ ही आपका यहाँ पे एक 10वां क्वेश्चन है। तो 10वें क्वेश्चन में यहाँ पर दो ऑप्शन ही चूज़ करने होते हैं। जैसे कि यहाँ पे 4 ऑप्शन है ना, तो 4 में से किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन ही आपको चूज़ करने होते हैं ऐसे क्वेश्चन में। तो बृहस्पति का न्याय सिद्धांत, मनु की वर्ण की अवधारणा, कौटिल्य की विदेश नीति, कबीर का समन्वयवाद। तो जो आपको इजी लगे, जैसे कि कबीर का समन्वयवाद इजी है काफ़ी, मनु की वर्ण की अवधारणा पर आप लिख सकते हैं, बृहस्पति का न्याय सिद्धांत के ऊपर आप लिख सकते हैं। तो जिस मतलब जो आपको इजी लगे आप वो 2 ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। बाकी दोस्तों, एक चीज़ यहाँ पे समझ लो, जैसे कि नॉर्मली ये वाला क्वेश्चन मतलब पेपर आया है 2023 में, ठीक है। अभी जो बच्चे हैं उनका मतलब एग्ज़ाम हो गया। अभी कुछ बच्चे और भी हैं
मतलब जिनका एग्ज़ाम ये वाला होने वाला है। तो जो बैक टू बैक एग्ज़ाम होते हैं एक ही सब्जेक्ट के, तो उसमें ना थोड़ा-सा ये होता है ना कि थोड़ा-सा क्वेश्चन पेपर मतलब बदल कर आता है। जैसे कि अभी कुछ दिनों बाद ही दूसरे एग्ज़ाम हैं, आप लोग कुछ जैसे कि बीए प्रोग्राम के बच्चों का इस सब्जेक्ट का भी कुछ दिनों बाद एग्ज़ाम है, ठीक है? तो उनके लिए ऐसा हो सकता है कि क्वेश्चन पेपर में थोड़ा बदलाव किया जाए। ऐसा नहीं कि इन्हीं में से बिल्कुल डिट्टो क्वेश्चन डाल दिए जाएँगे, क्योंकि जब बैक टू बैक एग्ज़ाम जो होते हैं ना, उसमें थोड़ा-सा क्वेश्चन बदलने का प्रयास किया जाता है। जैसे कि मनु से संबंधित कोई दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर रख दिया जाए, तो ऐसा पॉसिबल होता है। हालाँकि ये जो क्वेश्चन पेपर है, मान लीजिए अब अगले साल के स्टूडेंट्स देख रहे हैं वीडियो को, तो उनके लिए काफ़ी यूज़फुल होगा। लेकिन अभी मैं बात करूँ, रिसेंट की बात कर रहा हूँ मैं, तो जैसे कि कुछ दिनों बाद जिन जिन बच्चों का एग्ज़ाम है इस सब्जेक्ट का, तो उसमें ये हो सकता है कि क्वेश्चंस को बदलने का प्रयास किया जाए। जैसे कि कौटिल्य से संबंधित क्वेश्चन आएँगे एग्ज़ाम में, लेकिन थोड़ा बदलाव कर दिया जाए, तो यही होता है, ठीक है? जैसे कि मान लीजिए ये है, गुरु नानक के समन्वयवाद की प्रमुख विशेषताओं की चर्चा कीजिए। तो हो सकता है कि कबीर यहाँ पे लिखा हुआ आ जाए कि कबीर के समन्वयवाद की प्रमुख विशेषताओं की चर्चा कीजिए। तो मतलब क्वेश्चन में थोड़ा बहुत बदलाव करने का प्रयास किया जाता है, ठीक है? तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दें। थैंक यू।